स्टूडेंट देखिए, अभी इसके बाद का जो घटक है एक समान वृत्ताकार गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देखिए 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गुरुत्वाकर्षण इस पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी जिसमें देखिए घड़ी के सेकंड के कांटे की नाक को अवलोकन कीजिए, उसके चाल और वेग के बारे में देखिए क्या कहा जा सकता है। घड़ी के कांटे की नोक की चाल स्थिर रहती है, परंतु उसके विस्थापन की दिशा निरंतर बदलने के कारण उसका वेग देखिए निरंतर बदल रहता है। जो घड़ी के जो कांटे होते हैं एक ही जगह पे देखिए स्थिर होते हैं, ठीक है, उसकी जो चाल है वो स्थिर होती है, लेकिन क्या होता है कि लगातार उसकी दिशा जो है क्या होती रहती है, बदलती रहती है। इसके कारण उसका वेग भी देखिए निरंतर बदलता रहता है। कभी आप देखिए घड़ी के कांटे सेकंड कांटे को अगर हम वहाँ पे छोड़ेंगे तो बाकी दोनों देखिए स्थिर रहते हैं, तो उसके हिसाब से देखिए जो दिशा निरंतर बदलने के कारण उसका वेग भी देखिए बदलता रहता है, बराबर ना। सेकंड के कांटे की नोक के वृत्ताकार पथ पर घूमने के इस कारण गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। देखिए जो सेकंड कांटे का जो नोक होता है ना, तो दिशा के हिसाब से देखिए वृत्ताकार पथ पे घूमता है। घड़ी का कांटे देखिए गोली घूमते हैं, वृत्ताकार हिसाब से घूमते रहते हैं, तो इसी कारण देखिए इस गति को हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्ताकार। वृत्ताकार मीन्स वो सर्कुलर टाइप घूमता है ना, वृत्त के जैसा। वृत्त कैसा होता है, गोल होता है, सर्कल आपको तो पता है, तो उसके हिसाब से देखिए हम उसको क्या कहेंगे, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर हम तीनों आकृतियां अगर वहां पे देखेंगे तो देखिए दिशा में होने वाला देखिए वहां पे अलग अलग फर्क है। तो दिशा में देखिए जैसे परिवर्तन होता है, वेग में देखिए उसमें उसी हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, उसकी चाल भी वहां पे क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तो ये तीनों आकृति में देखिए जो दिशा वहां पे देखिए बताई गई है, बाण जो तीर दर्शा के देखिए वहां पे बताया गया है, उसके हिसाब से उसकी दिशा भी वहां पे क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो देखिए जब पिंड स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तब वेग में होने वाला परिवर्तन केवल गति की दिशा बदलने से होता है। देखिए कोई पिंड स्थिर चाल से गतिशील मतलब क्या है, वृत्ताकार पथ पे गतिशील है, सर्कुलर टाइप घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन उसमें वेग में होने वाला परिवर्तन जो होता है ना केवल दिशा बदलने से होगा। अभी सर्कुलर टाइप घूम रहा है तो उसका वेग उतना ही होगा, लेकिन मान लो अगर दिशा वहां पे बदल गई तो जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है तो केवल क्या होता है कि गति की दिशा बदलने के कारण। गति की दिशा में देखिए ना, यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए सीधा से जा रहा है फिर यहाँ पे मुड़ रहा है फिर यहाँ पे, तो उसी जैसा। तो उसमें केवल ये दिशा बदलने के कारण क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। इस कारण यह त्वरित वेग होता है। जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तब उस गति को हम लोग एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। ध्यान रखना है, जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पे जाता है, उसकी चाल समान है और एक ही वृत्ताकार पथ पे घूमता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, एक समान चाल घूमने वाला गुलेल का पत्थर की गति। देखिए गुलेल, गुलेल जो होता है ना, गुलेल को हम पे जो मारते हैं पक्षी वगैरह जो बैठते हैं अनाज वगैरह खाते हैं, और उसके साथ साथ साइकिल के पहिए के किसी एक बिंदु की गति, जो साइकिल का जो पहिया होता है, तो साइकिल का पहिया को अगर हम देखते हैं तो एक समान देखिए होता है, लेकिन मान लो ऐसे दिशा वहां पे अगर कुछ बदल गए तो ये जो वेग में परिवर्तन होता है ना केवल दिशा बदलने के कारण ही वहां पे होता है। तो उसके लिए सूत्र देखिए, चाल का सूत्र, वृत्ताकार गति में देखिए गतिशील पिंड मान लीजिए t समय के पश्चात अपने मूल स्थान पर पुनः आता है तो पिंड की चाल निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। जैसे देखिए चाल बराबर परिधि बटे समय, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं होता है बल्कि वृत्त की परिधि होती है, तो चाल बराबर परिधि बटे समय, इस सूत्र से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो v बराबर देखिए 2πr बटे t, और जो r है ना यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इस सूत्र से हम देखिए चाल निकाल सकते हैं। v बराबर 2πr बटे t, r बराबर ये क्या है, वहां पे वृत्त की त्रिज्या है, तो इस हिसाब से वैसे हम वहां पे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हो गया, इसमें कुछ डाउट रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं।